शिक्षा मित्र या एक अनुदेशक पूरा विद्यालय चलाता है। तो क्यों चला रहा है वो विद्यालय 10,000 रुपए में, 9,000 रुपया में, और बेसिक का विद्यालय उस शिक्षा मित्र अनुदेशक से चलवा रहे हैं। और वही एक शिक्षक जो 1 लाख 1.25 लाख पाता है उसको उससे चलवा रहे हैं, और किसी की कोई जवाबदेही नहीं है। अब इस समय क्योंकि शिक्षण सत्र समाप्त होने के कगार पर है, अभी कुछ दिनों पहले इंटरमीडिएट हाई स्कूल की परीक्षा हुई, तमाम सारी मीटिंगें हो रही हैं, क्योंकि पैसा जो है वो लगाना है ठिकाने, नहीं वापस चला जाएगा। रोजाना अभी सोमवार से परीक्षाएं होने वाली हैं, परीक्षाओं में भी कुछ शिक्षकों की ड्यूटी ट्रेनिंग करने के लिए लगा दी गई है। जब परीक्षा हो रही है, परीक्षा फल बनना है, रिजल्ट बनना है, तो ऐसे में भी नया प्रशिक्षण कराने की आवश्यकता क्या है? नया प्रशिक्षण आप जून में कराइए, जुलाई में कराइए, अगस्त में कराइए, लेकिन प्रशिक्षण मार्च में हो रहा है। बाकी माध्यमिक की परीक्षाएं हो रही हैं, आप एक साइड कहते हैं कि अध्यापक पढ़ाता नहीं है, उसको पढ़ाने भी नहीं देते, शिक्षा मित्र पढ़ाता नहीं है, उसको पढ़ाने भी नहीं देते, बीएलओ बना दिए हैं आप लोगों ने, और 500 रुपए बीएलओ के मिलते हैं उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों को। अब 5 महीने से बीएलओ का मानदेय नहीं दिया गया। यदि एसडीएम साहब से पूछा जाए कि सब मानदेय कब मिलेगा, तो बोले हम क्या आपके मानदेय खा रहे हैं, शासन भेजेगा तो आपको दे देंगे। ये स्थिति हो गई। सही बात है। समस्या इस बात की नहीं है, समस्या इस बात की है कि उन एसडीएम साहब को ये पता है कि 9,000 10,000 रुपया में परिवार कैसे चलता है। वो बार बार इसलिए पूछ रहा है कि बीएलए का जो मानदेय आ जाएगा तो कुछ न कुछ घर के लिए राशन ले लेंगे, कुछ बच्चों के लिए किताब ले देंगे। अगर एसडीएम साहब के भी बच्चे अगर नहीं पढ़ पाते तो एसडीएम साहब को फिक्र होती। एसडीएम साहब के घर में शाम को राशन नहीं आता तो उन्हें फिक्र होती। उन्हें तो यह पता है कि आपको वेतन 1 लाख रुपया मिलता है, आप शिक्षक हो, बीएलओ। ये जो वर्गीकरण है बीच का, इसे बीच के तोड़ दिए गए तार। जैसे अभी लगातार खबरें चल गई कि शिक्षा मित्रों को 20,000 रुपया 25,000 रुपया मिलेगा, अनुदेशक को 22,000 रुपया मिलेगा। तो जिसने खबर पढ़ ली उसे आप समझाओगे नहीं, तब तक तो वो तो मान चुका है कि 22,000 और 25,000 मिल रहा है। फिर उसके दिमाग में ये आता है शिक्षा मित्र हैं, क्या करते हैं, गांव में बैठे रहते हैं, पढ़ते, स्कूल तो पढ़ाते नहीं है, फ्री के 20,000 रुपया मार रहे हैं, क्या काम है? अरे सर समझाते 32 काम है शिक्षा मित्र के ऊपर, 32 काम है, और 32 काम के बाद वो कभी स्कूल है कभी नहीं है। बड़ी तादाद में शिक्षा मित्र और अनुदेशक अकेले स्कूल चला रहे हैं। इन सब मांगों के बावजूद कोई कुछ कहने वाला है? कुछ नहीं कोई पूछता, कोई कुछ नहीं कहता। सब अपने अपने ढपली, अपना अपना राग। कोई आता है, कोई मुख्यमंत्री जी से मिल लेता है, पता नहीं मुख्यमंत्री जी उसकी बात को तवज्जो देते हैं कि नहीं देते हैं। कोई मंत्री से मिलके आता है, कोई सचिव से मिलके आता है, कोई प्रमुख सचिव से मिलके आता है, कोई सदन में बोल के आता है, कोई घर बोल के आता है, कोई बाहर बोल के आता है। नतीजा सिफर लाता है, नतीजा नहीं आता किसी के उससे। तो किससे बोलते हो, किससे कहते हो? तो इतनी लगातार कहना सुननी जो चल रही है, ये अगर सही सटीक जगह कही होती तो अब तक काम हो जाता। मैं तो अपने से जानता हूं, मेरा 18 दिन पहले 22 तारीख थी, हमारे चैनल डिलीट की, गुजर गई है, हालांकि तलवार लटकी हुई है। 5 दिन हमने लोगों के पीछे चक्कर काटे, इससे कहलवा दो, उससे कहलवा लो, ये आखिर छठे दिन खुद गए सीधे और बातचीत की, मामला निपटा। हमारा इंडिविजुअल था, हमारा अकेले का था, हमें निर्णय लेना था, जो कुछ करना था वो हमें करना था। लेकिन यार इतने बड़े लोगों की जिम्मेदारी उठाने के बाद और ये तय नहीं कर पा रहे हो कि हमारी बात सुनी जाए। शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस पर सरकार उस समय आपकी बात मान लेती, आप शिक्षकों के साथ खड़े हो गए। मैं बड़ी बेबाकी से बात आपकी कह रहा हूं, आपको सरकार के पक्ष में खड़ा होना था तब।
बाद में शिक्षकों ने अपना, आधे संगठन इधर भाग गए, आधे इधर भाग गए, आधे इधर भाग गए, आधे इधर भाग गए, उनने अपना काम चला लिया, आप लटक गए। ये सब चीजें बड़ी भयंकर हैं, बड़ी भारी हैं। ये ऐसे ही चलता है जीवन, और जीवन चलने के साथ साथ ये ऐसे ही आगे बढ़ेगा। अभी कुछ होने वाला नहीं है जब तक कोई सटीक आंसर ना मिले। जल्द कोई आंसर नहीं होता है। एक डेट तय हो, एक मुकाम तय हो, एक रास्ता खुले। या तो कल मैं अभय सिंह से बात करूंगा या परसों बात करूंगा, वो शायद लखनऊ पहुंच चुके हैं। एक सप्ताह बाकी, या फरवरी में, अप्रैल से नया सत्र शुरू हो जाएगा। कह रहे थे कि हमने अच्छा करने की सोची, लोग हमारे पीछे पड़ गए हैं। कोई किसी के पीछे नहीं पड़ता। जब हम बताते हैं और हम कहते हैं, हमसे जब जब चूक हुई, हमने भी लोगों की बातों कहे पे कहा तो लोगों ने हमसे सवाल नहीं मांगा, हमसे सवाल किए, पूछा आपसे क्यों झूठ बोलते हो। हमने लोगों के जवाब दिए, सामना किया, तो लोग मानते हैं कि वो शिव कुमार मिश्रा की बात नहीं थी, वो जो आए थे उनकी बात